मॉर्निंग टीचर। अच्छा बस बस, कौन कौन बोलता है मेरा भारत महान? हर कोई बोलता है बस मेरा भारत महान है। तो भारत के इतिहास के बारे में आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अच्छा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पढ़ने से पहले आई होप तुम्हारी मैम ने बताया हो तुम्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था और इसका मेन मोटिव था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और इसी वजह से इंडिया को फ्रीडम मिलेगा। बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि वो इतने लोगों के पास पहुंच नहीं पाया। तो गांधी जी ने अब डिसाइड किया कि हम एक लार्ज स्केल पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सो उससे पहले हम पढ़ेंगे कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब खत्म हुआ तो उसके बाद क्या उसके रिजल्ट्स हुए। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया गया तो गांधी जी ने कहा कि जो सत्याग्रही है उनको ज़्यादा ट्रेन करना ज़रूरी है क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से ट्रेन नहीं थे। अगर उनको हम पूरी तरीके से ट्रेन करेंगे तो वो एक ऐसा मास एजिटेशन फॉर्म कर सकते हैं जिस वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद कांग्रेस ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे उन्होंने इलेक्शंस नहीं लड़े थे क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए कोई भी संस्थानों में हमारे जो कांग्रेस है वो मतलब पार्ट नहीं ले सकता है। तो उस टाइम उन्होंने इलेक्शंस नहीं लड़े। बट अब उन्होंने बोला कि अब हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें इलेक्शंस लड़ना ही लड़ना है। तो जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं मानेंगे, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उसी टाइम में क्या हुआ ना, आग में घी डालने के काम करने जैसे ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन फॉर्म किया जो हेड किया था सर जॉन साइमन ने। जो साइमन कमीशन का मेन मोटिव था कि वो इंडिया में आए और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म करें और इंडियंस के सजेशंस भी ले सकते हैं। बट मेन प्रॉब्लम क्या था साइमन कमीशन में कि उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो जिस वजह से जब साइमन कमीशन इंडिया में आया इट मेट विद स्लोगन्स गो बैक साइमन, क्योंकि इंडियंस ने कहा कि जब वो एक भी इंडियन मेंबर है ही नहीं तो हमारे डिमांड्स, हमारे राइट्स कौन सुनेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पूरा अलग से ये चाहिए, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फॉर्म करेंगे। तो जिसमें जो लॉर्ड वाइसरॉय इरविन थे उन्होंने कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको समझाते हुए कहा कि हम तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है, तो तुम भी आधा तुम्हारे मेंबर्स रहेंगे, आधे हमारे मेंबर्स रहेंगे, तुम अपनी डिमांड्स बोलो, हम अपनी डिमांड्स बोलेंगे। वो सोचे कि ऐसा हो गया तो हमारे इंडियंस खुद में मान जाएंगे। लेकिन जो रेडिकल्स थे कांग्रेस में, दैट इज जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो लीडर्स थे उन्होंने मना कर दिया, दे डिसअप्रूव्ड दिस और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो फिर जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंदर में उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी 1930 को मिलेंगे और उस दिन हम इंडिया को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस घोषित करेंगे और सारे जो सिटीजन्स हैं वो शपथ लेंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। बट एक चीज़ हुई कि उस दिन बिल्कुल भी पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, जिस वजह से जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि अभी हम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये चीज़ गांधी जी को बहुत बहुत दुख हुआ कि इतने लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि अब हम एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जो हर गांव, हर टाउन, हर एरिया तक पहुंचे और लोग सपोर्ट करें इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, जिस वजह से उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए सोचा। तो समझ में आया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ? यस। आपने बताया कि ये जो इंडिपेंडेंस का हमने शपथ लिया था, प्लेज लिया था, हाँ। उसमें बहुत लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। तो हाँ। सपोर्ट क्यों नहीं मिला? सपोर्ट नहीं मिला एक्चुअली क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे। ये जो चीज़ है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाई उन्हें। अब जो एजुकेटेड अनएजुकेटेड लोग हैं उन तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन जो अनएजुकेटेड है उनको कैसे पता चलेगा कि इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसी वजह से गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस के लिए चुना सॉल्ट। अब मेन रीजन क्या था सॉल्ट को चुनने का? बिकॉज सॉल्ट वॉज द मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट यूज्ड इन फूड आइटम्स दैट कनेक्टेड बोथ रिच, पुअर और अदर सोशल ग्रुप्स। सो उन्होंने इसी बारे में इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें 11 डिमांड्स लिखे गए। उन 11 डिमांड्स में बहुत तरह की डिमांड्स थे, जैसे कि सोशल ग्रुप्स के जो डिमांड्स थे, हंसना नहीं, सोशल ग्रुप्स के जो डिमांड्स थे, अलग अलग जो डिमांड्स थे। बट
अबॉलिश करने के लिए। सो सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करने के लिए जब इरविन के सामने रखी गांधी जी ने, तो इरविन ने नेगोशिएट करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम सॉल्ट अबॉलिश नहीं करेंगे। तो जिस वजह से अब गांधी जी ने कहा कि मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए धमकी थी, थ्रेट था, तुमने नहीं माना, तो अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और उन्होंने फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, दैट इज द सॉल्ट मार्च, 240 माइल्स, 24 डेज, ईच डे 10 माइल्स। उन्होंने स्टार्ट किया साबरमती आश्रम से कोस्टल टाउन ऑफ दांडी तक। यस, जिनके साथ स्टार्टिंग में 78 वॉलंटियर्स थे, बट जब तक वो दांडी पे पहुंचते उनके साथ लैक्स ऑफ पीपल जुड़ गए। बिकॉज वो जहाँ पर भी रुकते, एक दिन में मान लो अगर वो 10 मील चले, वो जहाँ पर भी रुकते उन्होंने वहाँ से लोगों का सपोर्ट गेन किया, लोग उनको आए, सपोर्ट की इंडिपेंडेंस के लिए। और जब वो दांडी कोस्ट पे पहुँचे, उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठा के कहा कि ये नमक ब्रिटिश शासन की नींव हिला देगी। क्यों? नींव मतलब द बेस, फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। जिस मतलब बेस पे ब्रिटिशर्स खड़े हैं, अगर हम नमक को अबॉलिश कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर नमक टैक्स को हम हटा सकते हैं तो हम ब्रिटिशर्स को भी इंडिया से हटा सकते हैं। तो इससे इंस्पायर होके जितने भी बाकी के लोग थे, उन्होंने लिकर शॉप्स को बंद करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के जो मतलब बिजनेस थे उनको भी बंद करना शुरू कर दिया। बट जब इस चीज को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जैसे अब्दुल गफ्फार खान और लास्ट में महात्मा गांधी को भी, जिस वजह से लोग गुस्सा होके फाइट करना शुरू कर दिए। और अब ब्रिटिशर्स के साथ नहीं बैठेंगे, तो उन्होंने भी ब्रूटल तरीके से रिप्लाई दिया और बहुत सारे मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सबको मार दिया और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर पुट इनटू जेल, जिस वजह से महात्मा गांधी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करना पड़ा। और ही get into a pact with Irwin that is known as the Gandhi-Irwin Pact, and इस पैक्ट के अनुसार गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया कि तुम हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ोगे, हमें राइट्स दोगे, तो मैं तुम्हारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा और वहां पे जो भी मीटिंग है, डिस्कशंस है, मैं शांति से करूंगा। और ये सोच के गांधी जी गए भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। याद रखना, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मना कर दिया था, हमारे जो कांग्रेस के जो लीडर्स उन्होंने मना कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। तो अभी वो जब सेकंड में गए, बट गांधी जी डिसअपॉइंटेड होकर रिटर्न किए, क्योंकि वहाँ पे उनके नेगोशिएशंस पे उनकी डिमांड्स किसी ने नहीं सुने। और आगे ऊपर से उन्होंने ये देखा कि जो लीडर्स को उन्होंने सोचा था कि छोड़ दिया जाएगा, ऊपर से और लीडर्स को वो लोग अरेस्ट कर लिए, इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू को भी। तो ये देखते हुए गांधी जी ने फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स शुरू करने का सोचा इन 1932। बट क्या हुआ, 1932 में स्टार्ट हुआ, वो चला भी, बट 1934 में इट लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी। अब हम पढ़ेंगे कि किन किन जगहों में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस तरह से लिया गया। सबसे पहले द पटीदार्स एंड द पेजेंट्स, जो पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उनके लिए स्वराज क्या था? स्वराज उनके लिए था कि जो हाई रेवेन्यू ब्रिटिशर्स डाल रहे हैं उनके ऊपर, वो हाई रेवेन्यू कम कर दिए जाए। इसी सोच से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया। पर जब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बिना किसी वार्निंग के बंद कर दिया, तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए। इसलिए 1932 में उन्होंने दोबारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन नहीं किया। अब आता है पेजेंट्स के ऊपर। अब लैंडलॉर्ड्स हो गए, पेजेंट्स के बारे में जानते हैं। पेजेंट्स के मेनली दो डिमांड्स थे। पहला, नो रेंट, रेंट जो मतलब क्योंकि वो लैंडलेस थे तो उनको लैंड रेंट में लेना पड़ता था, तो वो जो लैंड का वो लोग रेंट दे रहे हैं वो रेंट ना देना पड़े। और सेकेंड, सेम एज द लैंडलॉर्ड्स की रेवेन्यू कम होना चाहिए। बट जो कांग्रेस थे उन लोगों ने इनको उतना सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था अगर वो इन्हें सपोर्ट करेंगे तो जो रिच लैंडलॉर्ड्स और पटीदार्स हैं वो उनसे गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं से ही तो इनको नो रेंट वाला जो प्रॉब्लम था, तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो जिस वजह से पेजेंट्स और जो थे कांग्रेस, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता गया। तो ये था रूरल एरिया के बारे में। अब अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के बारे में पढ़ते हैं। उनके लिए स्वराज क्या था कि मतलब फ्रीडम के बाद जितने भी टैक्सेस लगते हैं ट्रेडिंग वगैरह में, वो हट जाए, जिस वजह से वो फ्रीली ये कर सके। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में उनका बिजनेस फ्लरिश किया, बहुत अच्छा चला, क्योंकि उस टाइम पे नीड्स थे गुड्स के, लोगों को वॉर्स लड़ने के लिए जाएंगे तो चाहिए ही ना, तो उस टाइम पे उनके लिए बहुत अच्छा चल रहा था। बट बाद में फॉरेन गुड्स की वजह से उनका प्रोडक्शन कम हो गया, तो इस वजह से वो बोले कि नहीं, हमें तो चाहिए
कि तुम लोग हमारे लिए जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं ये मतलब रिफॉर्म मतलब रेवेन्यू वगैरह है वो हटा दो ताकि हम आगे से आगे मतलब इजीली ट्रेड कर सकें। तो उन्होंने 2 फॉर्म किए थे। सबसे पहले द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920, ये एमसीक्यू में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FICCI, दैट इज फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। बट जब उनको पता चला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी डिसअपॉइंटेड होकर लौटे हैं तो उन्होंने भी इसमें और सपोर्ट करना बंद कर दिया, एक्सेप्ट नागपुर वाले रीजन में, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत फ्लरिश होते थे तो उन लोगों ने सेकेंड टाइम में मतलब उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। अब इंडस्ट्रीज से हट के वर्कर्स पर आते हैं, तो वर्कर्स भी चाहते थे कि ठीक है क्योंकि ट्रेड अगर बढ़ेगा हमारे इंडियन का तो उनको भी मिल सकता है, मतलब उनको भी काम मिलेगा, उनको वेजेस मिलेंगे, उनके लिए लाइवलीहुड ईजी होगा। बट उनका और 2 डिमांड्स थे, दैट इज गुड वर्किंग कंडीशंस एंड लो वेजेस। उनके लिए गुड वर्किंग कंडीशंस होने चाहिए और लो वेजेस होने चाहिए जिस वजह से वो इजीली लाइवलीहुड अपना ये कर सके। बट वो मतलब लेकिन इस वजह से जो हमारे कांग्रेस थे वो लोग उनको सपोर्ट नहीं किए, क्योंकि वो सोचते अब इनको सपोर्ट करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा जैसे पेजेंट्स और वर्कर्स के केस में था। तो उन्होंने वर्कर्स को सपोर्ट नहीं किया। फिर भी वर्कर्स 1932 में दोबारा ज्वाइन किए थे, बट अब उसके बाद कुछ हुआ नहीं तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। अब ये हो गया। अब वुमेन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वुमेन जो है, वुमेन ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। उनके लिए क्या था, वो बोल रहे थे कि इट इज अ सेकंड ड्यूटी ऑफ अस टू कंट्रीब्यूट फॉर द इंडिया इंडिपेंडेंस। उनका मानना था कि हम अपने डोमेस्टिक वर्क को छोड़ के भी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए हम वर्क करें, हम अपने देश के लिए कुछ करें। बट इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनका जो रोल था वो उतना माना नहीं गया उस टाइम पे, क्योंकि गांधी जी ने एक फेमस है कि गांधी जी बोलते थे कि जो वुमेन्स हैं उनका सिर्फ यही वर्क है कि वो घर में बैठ के अच्छी हाउस वाइफ्स बने, अच्छी मदर्स बने और अपने घर का ख्याल रखें। तो जिस वजह से कांग्रेस ने मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, सिविल डिसोबीडियंस में क्यों किया? वही तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों तक उतनी बात पहुंची नहीं, जो अनएजुकेटेड वुमेन्स हैं उन तक इतनी बात पहुंची नहीं, इसलिए उन्होंने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया ताकि जितने भी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए मिले, जो अनएजुकेटेड है। पर गांधी जी ने तो खुद ही मना कर दिया वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने से। हाँ, बट वो चाहते थे कि वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दे, ये सही है। बट वो उनका मोटिव अलग था, वो बाकी मेंस वगैरह को ही करना चाहते थे। अब उसमें वो क्या कर सकते थे, उसमें वो खुश होंगे कि नहीं ये लोग हमें, उनको लगा कि गांधी जी हमें बुला रहे हैं तो हम भी आ जाते हैं, तो इसलिए उसमें पार्टिसिपेट किए। ठीक है, तो अब ये हम लास्ट टॉपिक, अभी लास्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, दैट इज सब थोड़ा जल्दी टाइम 15 मिनट हो। तो ये था सिविल डिसोबीडियंस के बारे में। बस लिमिट्स इतने थे कि मुस्लिम्स ने सोचा कि जो हमारे कांग्रेस है वो सिर्फ हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इस वजह से वो बहुत गुस्सा थे और वो नहीं चाहते थे कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करें सिविल डिसोबीडियंस में। सिमिलरली जो दलित थे उन लोगों ने भी यही बोला कि ये लोग ब्राह्मण्स को, मतलब जो ब्राह्मण्स थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, बट गांधी जी ने मना किया कि नहीं, अनटचेबल्स हरिजन है, अगर वो अलग हो गए तो हम भी अलग हो जाएंगे। बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने उनको अलग कर दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिविल